अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात दी, अगर तुमने रसूलों की मदद की और अगर तुमने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, मीन्स है कि पहले तो ज़कात की तो बात हो गई थी ना, जो हमारे पे फ़र्ज है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि कर्ज व अक़रदुल्लाहु कर्दन हसना, ये वो पैसे हैं जो हम सदका देते हैं और इसके अलावा लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब ऐसी कोई भी बात आती है ना, तो हम तो ज़कात देते हुए भी कई दफ़ा होता है कि इतना नाप तोल के देते हैं कि इसमें इतने तो स्टोन है, अब इसका वज़न करो तो स्टोन को अलहदा करो। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देता है बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नाप तोल के नहीं देता ना, बेहिसाब दे देता है। और हम तो उसकी राह में देते हुए सिर्फ ज़कात ही देते हुए इतना नापते तोलते हैं कि इसमें इतना तो ये चीज़ है, तो इसमें डायमंड्स को निकाल दो, तो इसमें स्टोन्स को निकाल दो, तो अब इतना सा बचा है तो इसमें ज़कात कितनी होगी, और वो भी पूरी नहीं देते वास्तव। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम देते हो, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सदका, अल्लाह की राह में सदका दो। और वो अल्लाह को ही तुम कर्ज देते हो, क्योंकि आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज देने का कि एक एक अगर आप बीज बोते हो उससे 7 बालियाँ, और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे के देखो 700 गुना अजर ज़्यादा कर देगा। अल्लाह की राह में हज़रत अबू बकर की बात याद है, तबूक का मामला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हेल्प करने के लिए लोगों को जब कहा था, तो हज़रत अबू बकर घर का सारा सामान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ये थे वो लोग कि सब कुछ अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह के दीन को ज़रूरत थी। हज़रत अबू बकर ने कहा कि आज अगर मैं अपने घर को बचाऊंगा तो अभी इतनी बड़ी कौम के साथ हमारे मुसलमानों का कि दीन कहाँ बचेगा फिर। हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान उठा के ले। एक सहाबी थे, उनकी इतनी प्यारी बात लगती है कि पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास काम किया और आखिर में उसको थोड़ी सी खजूरें जो उसके इवज़ मिली, कुछ थोड़ी सी उन्होंने घर रखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। और जहाँ पे मुनाफिकीन थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो जी देखो, ये जा रहे हैं तबूक की जंग में, किसके सामने मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसर किस्रा के सामने, और ये इतनी सी खजूरों के साथ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा सामान लेके आ रहे थे ना, एक बड़ा सा जैसे बन गया, तो उसके सबसे ऊपर उसकी खजूरें रख के कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका सबसे बड़ा अजर देगा। उसकी नीयत थी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेंगे, लउकफ्फिरन्ना। तो देखिए इसमें जोर कितना है कि मैं ज़रूर बज़रूर अलबत्ता करूँगा अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, लउकफ्फिरन्ना दूर कर दूंगा। देखिए हमें कितनी बुराइयां होती है ना। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ इंसान की आदत होती है, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम सोचते हैं कि काश अगर कभी कोई ऐसी बात होती है, मुँह से ऐसी बात निकाल आते हैं, बाद में हमेशा घबरा रहे होते हैं, यार काश उस वक़्त हमने ये बात ना बोली होती, बड़ी बुरी बात होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं अल्लाह उनको दूर कर देंगे। और फिर अल्लाह कहते हैं वला उदखिलन्नकुम, और ज़रूर ब ज़रूर दाखिल करूँगा तुम्हें, जन्नातिन, एक जन्नत की बात नहीं है, जन्नातिन जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फमन का फरा, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया, अहद किया था ना बनी इसराइल ने, और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को भी याद कराया कि देखो तुम याद करो अपना अहद को, और अभी हम उसी हालत में है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें कि कहते हैं कि अगर तुमने अपना अहद पूरा न किया, वमन फमन का फरा, तो जिसने कुफर किया, बाद ज़ालिका, बाद इसके, मिनकुम तुम में से, फ़क़त तो तहकीक दोल्ला सवा सबील, तो वो उसका रास्ता ही गुम हो जाएगा। अब देखिए जन्नत का कौन सा रास्ता है, सिरात है। सिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सबील होता है कि बहुत से रास्ते, और सिरात होता है एक रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ते पे अल्लाह चला दे। अल्लाह कहते हैं कि उसके सारे रास्ते गुम कर देगा, फिर कर लो जो भी करना है।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह कहते हैं ये क्यों करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला रास्ते गुम, फाबिमा, तो बवजह इसके नक़दीहिम, कि उन्होंने तोड़ा मीसाक़हुम, अपने अहदों को। तो उन्होंने क्योंकि अपने अहदों को तोड़ा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लअन्नहुम, कि लानत की हमने उन पर, वजअलना कुलूबहुम क़ासिया, तो बना दिए उनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्त, युहर्रिफूना, कि वो तब्दील कर देते थे कलिमा अल्फाज को, अम मवादिही, उनकी जगहों से, वो आयात को ही बदल देते थे। वनसू, और वो भूल गए, हज़्ज़न, एक हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिसकी उनको नसीहत की गई थी। आज आप जरा देखिए कि हम कुरान की कौन सी नसीहत को याद करके बैठे हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को पता है उनको पता है। मैं एक आम बात करती हूँ, मैं बार बार इस बात को क्लियर करती हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कुरान में क्या लिखा है। हमने तो कभी तर्जुमे के साथ उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे रब ने। और सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने हर जुबान में कुरान का तर्जुमा कर दिया, फिर भी लोग नहीं पढ़ते, फिर भी उनको मुश्किल लगती। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उसका भुला दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला तजालू, और हमेशा तत्तलिऊ, आप इत्ला पाते रहेंगे, अला खाइनातिन, किसी न किसी खयानत की, मिनहुम, उनमें से, इल्ला, मगर, कलीलन मिनहुम, मगर थोड़े ही उनमें, फाफू अनहुम, आप दरगुजर कर दीजिए, वस्फा, और आप उनको दरगुजर कर दीजिए, फाफू अनहुम, उनको माफ कर दें। देखिए ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। आगे इंशाल्लाह आपको मैं इसका पूरी डिटेल बताऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ था, उनकी ये, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ करने की जो उनकी आदत थी, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे इतना बड़ा ये करम किया हुआ था कि वो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, ताइफ का वाक़या याद करें, मक्का का वाक़या याद करें कि लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था, और फतह मक्का में जाके जब वो गए थे तो कैसा उन्होंने माफ़ किया था। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये मदीना में आयत नाज़िल हुई थी ना, क्योंकि यहूद तो अंदर थे मदीना के, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ लड़ाई हो जाती, अगर उन्हीं के साथ कुछ ऐसा मामला हो जाता, तो बाहर से कुरैश मक्का जो थे और दूसरे लोग थे, वो तो आके हमला करके मुसलमानों को ख़त्म कर देते। अभी तो मुसलमानों का बहुत बड़े बड़े आगे जाके चीज़ें करनी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अभी इनको माफ़ कर दो, अभी इनको दरगुजर करो, अभी इग्नोर कर दो इनको। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। एहसान कौन सा दर्जा होता है? ये दर्जा जो होता है एहसान का, ये आम नेकी से बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बता रहे हैं कि देखो जो अंदर के लोग हैं, जो अगर तुम्हारे साथ, क्योंकि ये अपने वादे तोड़ देते थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो क्या हुआ था, सबसे पहले मदीना में जाके जो मिसाक मदीना कायम हुआ था, तो सब लोगों के साथ ये अहद हो गया था कि अगर बाहर से कोई दुश्मन आएगा और हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, क्योंकि सबकी सलामती की उस वक्त ज़रूरत थी। तो अगर हम सब मिलके हमला करेंगे। अब ये क्या करते थे कि जब ऐसा कोई मौका आता था तो ये पीछे हटना शुरू हो जाते थे, और ये मुशरिकीन मक्का के साथ मिलके इन्होंने इतनी दफ़ा साजिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग जाता था। और अब देखिए जंग खंदक का वाक़या, किस तमाम इतनी, अब मैं कभी आपको जंग खंदक का पूरा वाक़या सुनाऊंगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक़्त मुसलमानों ने किस तरह के हालात थे, कि किस तरह से उन्होंने खंदक खोदी थी, और तमाम आदमी बाहर वो मदीना के उधर खंदक खोदने के लिए जा रहे हैं, और पीछे यहूद ने जो क्या किया था कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हो गया जब उनको ये पता चला कि अंदर से इनको पता है कि औरतें यहाँ पे अकेली हैं, ये पीछे से हमला करेंगे तो फिर क्या होगा। वहां पे आर्मी की जरूरत थी और लोगों को वहां पे रखने की जरूरत थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दस्ते वापस भेजे कि जाके औरतों की हिफाजत करो। बार बार ऐसी हरकतें करते थे। और फिर क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने अपना हाकिम तो मान लिया था ना वहां पे, कि अब जो फैसला होगा वो ये कर सकते हैं, हम इनको अपना बड़ा मानते हैं। इवन तो मुसलमान थे, दूसरों ने भी मान लिया था।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے خلاف اس وقت کچھ بھی ایکشن لے سکتے تھے، ان کو سزا کے طور پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فاعفو عنہم، کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، ابھی حالات ایسے ہیں، ابھی باہر کی جو فوج ہے، ابھی باہر کے جو دشمن ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان کی طرف دیکھو، ان کو بعد میں نپٹ لینا۔ اور وقت آیا، پھر وہ وقت آیا۔ اب دیکھیے کہ 13 سال تو مکہ میں تھے نا، اس کے بعد جب کیا تھا ادھر، اب کیا حضرت علی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ حضرت عمر اتنے غصے والے، کیا وہ ایک تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ اور اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، جب اتنا ظلم ہوتا تھا کیا وہ لڑ نہیں سکتے تھے؟ آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی ایک صحابی نے لڑائی کی اور مارا اور اس نے یہ کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہی حکم تھا، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ ابھی بہت کم ہو تعداد میں، ابھی تمہیں ایک مضبوط قوم بننا ہے۔ ابھی جتنے ظلم ہو رہے ہیں، ابھی چپ کر کے جسٹ زپ اٹ، اور کفو ایدیہم کہہ کے کہ ابھی روک دو، ابھی کچھ نہیں کرو۔ 13 سال تک مسلمان وہاں پہ ظلم سہتے رہے تھے۔ جب مدینہ میں آئے ہیں، اب وہاں پہ ریاست بن رہی ہے، لیکن اب وہاں کا بھی جب آپ واقعہ پڑھیں گے کہ وہ جو ریاست بنی تھی تو کیا فوراً ہی تو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ کون سی جنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک جنگ سے واپس آتے تھے تو دوسری جنگ کے لیے تیاری ہو جاتی تھی، وہ خبر آ جاتی تھی کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے مسلمانوں پہ، اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج لے کے نکلتے تھے بچانے کے لیے۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی مشکلوں سے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 10 سال مدینہ میں تھے نا، آج ہمارے پاس گورنمنٹ آتی ہے، ان کے پاس کتنے سال ہوتے ہیں، کیا بدلاؤ آتا ہے۔ کاش آج ہمارے اندر کوئی ایک حضرت ابوبکر جیسا، کوئی ایک حضرت علی جیسا، کوئی ایک حضرت عمر پیدا ہو جائے، کوئی ایک عثمان پیدا ہو جائے۔ ہماری قوم کو ایسی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی، کوئی ایک محمد بن قاسم پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ جب آتے ہیں نا تو پوری قوم کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کسی ایک کی کہ جو پوری قوم کو ہلا کے رکھ دے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، صرف ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنی ہوگی نا، تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اگلی انشاءاللہ آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو۔ دیکھیں، مین صرف ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام ان قوموں کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی، تم یہ غلطیاں نہ کرنا۔ اور آج ہم مسلمان، کیونکہ ہم یہ کتاب کو نہیں جانتے، ہم ان کی غلطیوں سے بھی بڑی بڑی غلطیاں کرتے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آخر اللہ اب فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں؟ کیوں بدر میں فرشتے آئے تھے تو آج فرشتے کہاں ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ آج بھی آتے ہیں فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمان کدھر ہیں۔ ان کو وہ مسلمان، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ اخلاص ہی نہیں ملتا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم مائیں اپنے بچوں کو ایسے بچے جنیں گی جو محمد بن قاسم جیسے ہوں گے، ایسے بچے جنیں گی جو حنظلہ جیسے ہوں گے، ایسے بچے جنیں گی جو حضرت علی، حضرت امام حسن حسین جیسے ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی مائیں تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کرے اور ہم اللہ